माधवी वर्मा की अगली कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, और सब्जेक्ट किया है इस कविता के अंदर। इस कविता में कवित्री ने मैं के द्वारा अपने पूर्ण जीवन की वेदना का संकेत किया है। मतलब अपने जीवन में जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उन्होंने इस कविता के अंदर बताया है। बदली शब्द के प्रयोग से पूरी कविता का एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे बदली क्या होता है, बदली का काम क्या होता है, बूंदें बरसती रहती हैं। वैसे ही उसका जो जीवन है वो दुख से भरा पड़ा है, इसीलिए उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को एक्सप्लेन किया इस कविता के जरिए। इसमें विशेष क्या है, इसमें विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। विरह वेदना मतलब किसी से बिछड़ने की, लेकिन वो अपने को परमात्मा से, उनका प्रेमी कौन है, परमात्मा, परमात्मा से मिलना चाहती है। उन्हीं की विरह में वो व्यथित है, दुखी है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। नीर भरी दुख की बदली मतलब बादल को एक इंसान के तौर पर दिखाया गया, प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण कर दिया। प्रकृति चित्रण द्वारा स्वयं की अनुभूति का चित्रण किया है। जैसे प्रकृति से बादल बरस रहे हैं वैसे ही वो कह रही है उसकी आंखें भी हमेशा इसी प्रकार से दुख में, व्यथा में बरसती ही रहती हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली की काव्य पंक्तियां हैं। पहली है, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। रजकण पर जल कण हो बरसी। रजकण मतलब रज होती है मिट्टी, मिट्टी के कणों पर जब बारिश पड़ती है, जल की बूंदें पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, नया जीवन उत्पन्न होता है। घास उगती है, मतलब पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, नव जीवन अंकुर बनते हैं, तो उसमें नया जीवन निकलता है। जब बारिश की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है, तो उससे एक नया जीवन अंकुरित होता है, नए पेड़ पौधे निकलते हैं। ठीक है। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। मतलब सुधी मेरे आगम की जीव जग में, मतलब जब उसे पता चला कि उसके आने का कारण क्या है, जग में वो क्यों आई है, तो सुख की सिहरन हो अंत चली। मतलब सुख की सिहरन मतलब जब उसे पता चला उसके जो जीवन में पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख है, तो उसका जो सुख है वो खत्म हो गया। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। मतलब इतना बड़ा आसमान है, एक बादल क्या है, वो कहीं भी जाके बरस जाता है, इतना बड़े आसमान में घूमता है, लेकिन आसमान का कोई भी कोना उसका ठिकाना नहीं है, किसी भी कोने में वो रुक नहीं सकती। एक बादल जो होता है, एक बदली जो है, वो किसी भी आसमान के कोने में रुक नहीं सकती। वैसे ही माधवी वर्मा कहती है इस पूरे संसार में मेरे लिए कोई भी कोना आरक्षित नहीं है, मैं किसी भी कोना मेरे अपना नहीं है। जैसे एक बदली के लिए पूरा आसमान है लेकिन उसका कोई अपना कोना नहीं है, उसी प्रकार से पृथ्वी पे उसका कोई अपना नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। परिचय और इतिहास बस सिर्फ इतना ही है। एक बात, बदली का क्या होता है, आज उमड़ गई, बरसी और उसके बाद खत्म हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से वो कह रही है मेरा भी जन्म हुआ, जीवन में आई, अपना उद्देश्य पूरा करेगी और वो चली जाएगी। मतलब जो आज है वो कल मिट जाना है, यही इसमें बताया गया इसमें नीर भरी दुख की बदली में।